भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM ने एक बार फिर सीमांचल की राजनीति में अपनी पकड़ साबित कर दी है। अंतिम नतीजों में AIMIM ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर अपने 2020 वाले प्रदर्शन को दोहराया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने जोकीहाट, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज और कोचाधामन सीट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में इनमें से 4 विधायकों ने RJD का दामन थाम लिया था, जिसके कारण AIMIM की पकड़ कमजोर मानी जा रही थी। लेकिन 2025 के नतीजों ने साफ कर दिया कि ओवैसी की पार्टी सीमांचल में अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। इस बार भी पार्टी ने 5 सीटें जीतकर अपना प्रभाव कायम रखा है। इस बार AIMIM को कुल 1.88% वोट मिले हैं, जो यह दर्शाता है कि सीमांचल में मुस्लिम वोटरों पर उनका प्रभाव व्यापक रूप से कायम है। 2025 में AIMIM ने जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमौर और बायसी सीट पर जीत दर्ज की है। जीतने वाले AIMIM उम्मीदवार जोकीहाट अररिया से मोहम्मद मुर्शीद आलम है, बहादुरगंज किशनगंज से मोहम्मद तौफीक आलम, कोचाधामन किशनगंज से मोहम्मद सरवर आलम, अमौर पूर्णिया से अख्तरुल ईमान, बायसी पूर्णिया से गुलाम सरवर। इन 5 सीटों पर AIMIM की जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पार्टी सीमांचल के मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर गंभीर राजनीतिक ताकत बन चुकी है। सीमांचल की 24 सीटों में मुस्लिम आबादी 40% से लेकर 70% तक है। इस क्षेत्र में ओवैसी ने चुनाव से पहले कई आक्रामक रैलियां की, जिनमें उन्होंने सीधे तौर पर मुस्लिम मुद्दों को उठाया। उनके भाषणों और रणनीति ने मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार AIMIM के प्रदर्शन ने न केवल अपनी ताकत कायम रखी, बल्कि RJD और कांग्रेस जैसे दलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। कई सीटों पर AIMIM की मौजूदगी ने मुस्लिम वोटों को बांटा, जिसका नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ा। चुनावी नतीजों में यह साफ दिखा कि कांग्रेस AIMIM से भी कम सीटें जीत पाई। सीमांचल की राजनीति में AIMIM का उभार पिछले 2 चुनावों में लगातार दिख रहा है। यह क्षेत्र बिहार के बड़े दलों के लिए हमेशा से चुनौती रहा है और अब AIMIM की स्थिर उपस्थिति ने समीकरणों को और मुश्किल बना दिया है। ओवैसी की राजनीति पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि वह वोट काटते हैं, लेकिन सीमांचल में AIMIM के संगठन और कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 वर्षों में जमीन पर मजबूत ढांचा तैयार किया है। 2025 का चुनाव यह संकेत दे दिया कि सीमांचल में AIMIM अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक स्थायी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। महागठबंधन और NDA दोनों के लिए आने वाले चुनावों में यह फैक्टर बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।